योगी फोर्स घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और यूपी में छिपे एक एक घुसपैठियों को बिल से निकाला जा रहा है दर्शकों। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर भी डाउन किए जा रहे हैं। और इधर मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, एक्शन के खिलाफ मौलाना भड़क गए। आप देख रहे हैं मौलाना ने पुलिस के एक्शन का विरोध किया और फिर दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ मौलाना की नोकझोंक हुई, जो मौलाना बता रहा है, जिससे खफा होकर मौलाना इरफान जमीयत के पास पहुंच गए और योगी फोर्स को सिर तन से जुदा करने की धमकी देने लगे। इरफान ने कहा, जी कर रहा है कि पुलिस वाले की गर्दन उतार दो। पुलिस वाले ने मेरे साथ मारपीट की, उससे बदला लेने की जरूरत है। यह स्टेटमेंट मौलाना इरफान का है दर्शकों, जमीयत के नेताओं के सामने। और बड़ी बात क्या, जिस जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी है, ये वही मदनी है जो जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं और मुसलमानों को भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। और अब मदनी गुट के लोग सर तन से जुदा करने की धमकी देने लगे दर्शकों। वो कह रहे हैं कि जमीयत उलेमा इरफान के साथ है। हालांकि ये लोग इस इंसाफ के लिए उनके साथ आ गए। सवाल ये, कौन सा इंसाफ है, ये अभी तक साफ नहीं है दर्शकों। ये गर्दन काटने वाला इंसाफ कौन सा, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि योगी के एक्शन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है। माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग उत्तर प्रदेश का। इसलिए क्या ये साजिश की जा रही है दर्शकों? अब मैं आपको बताता हूं, इस मसले को लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अजान पढ़ के मैं यहाँ से, दो लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया। मैं कहा अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसा अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं, उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया। तो यहाँ क्या लगा, अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से ही हो रही। पहले माइक पे हमारे हुए थे और माइक लगे थे, हमने उतार लिया उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है, मगर ये लग रही। तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आप ये होगी आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपको जी उन्होंने दुकान देने। और वहां से जाकर थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाकर, जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दियो तो पाकिस्तान भेजाओ तुम। अब दर्शकों, ये तो आपने देख लिया, लेकिन आप सोचिए ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी फोर्स घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च लेकर आई है। और ये जो खातून आपको नजर आ रही है, ये बांग्लादेशी है और इनको ऑपरेशन टॉर्च की वजह से यूपी पुलिस ने पकड़ा है दर्शकों, अमरोहा से। ये देख रहे हैं आप, सुनिए जरा। ये बांग्लादेश में कैसे वीडियो बनाती है, नेपाल के रास्ते भारत में आना चाहती थी। বাংলাদেশের পুলিশ অনেক ভালো, বুঝছেন, পানি খাওয়ার জন্য হেল্প করতেছে। বাই বাই বাংলাদেশ, চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ ছেড়ে। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার রাস্তাটা কত বছরের, এটা কেউ জানে। চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ ছেড়ে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছে আমার মাকে দেখে যাচ্ছি, তাই দেখো। अब दर्शकों, इसने बोला बाय बाय बांग्लादेश, तभी पुलिस को अलर्ट हुआ और पुलिस ने इसे तुरंत पकड़ लिया। देख रहे हैं आप, ये बुरके में जो महिला है, ये वही महिला है जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गई है और गिरफ्तारी के बाद तुरंत बुरके में आ गई है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं, ये घुसपैठिए बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। कैसे एक्शन लिया गया आपको बताता हूं मैं। ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी इस बार बांग्लादेशी खातून पर पड़ी। देख रहे हैं आप, खातून का नाम है रीना बेगम, जो अमरोहा में चोरी छिपे रह रही थी। वो नेपाल सीमा के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हो गई दर्शकों। बड़ी बात क्या, सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को घुसपैठी रीना बेगम का पता चला, जो अमरोहा के मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास रहती थी। 2 महीने पहले राशिद अली बांग्लादेशी महिला को लेकर भारत आ गया। पूछताछ में रीना बेगम ने बताया कि वो तो बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है। सोचिए जरा, रीना बेगम और अमरोहा के राशिद की सऊदी अरब में शादी हुई। पूरा खेल आप समझिए। जिसके बाद राशिद के साथ वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो गई। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास। बांग्लादेशी महिला रीना बेगम का एक वीडियो वायरल हुआ दर्शकों। वो विमान में बैठने से पहले कहती है बाय बाय बांग्लादेश। यही है वो महिला जो कहती है दर्शकों। इन वीडियोस के बाद खुफिया एजेंसी को रीना बेगम का पता चला।
जिसके फौरन बाद बांग्लादेशी महिला और राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्शकों, अब बड़ी बात यह कि ऐसी कितनी बेगम हैं जो घूम रही हैं। अब इनको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है दर्शकों, और सख्ती से जांच पड़ताल कर रही है। सुनिए जरा पुलिस की टीम क्या कह रही है। थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे पुलिस पहुंची तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये महिला रीना बेगम है, ये बांग्लादेश निवासी है। इसने पूछताछ के क्रम में बताया कि इसने मंडी धनौरा निवासी राशिद से विवाह किया है और अक्टूबर में ये नेपाल के रास्ते से अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में प्रवेश किया और ये मंडी धनौरा में रह रही थी। इसकी राशिद से मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे इन्होंने शादी करी थी लगभग 6 साल पहले। लेकिन दर्शकों, ये घुसपैठिए बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते होते हुए कहां जाते हैं भारत, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आप देखिए इन लोगों की साजिश क्या है। इसलिए यूपी में अलर्ट है, पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है क्योंकि मौलाना माहौल खराब कर सकते हैं। दर्शकों, फ्लैग मार्च की तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। अलग अलग जगह पर घुसपैठियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि अगर छुपे हुए हो तो सामने आ जाओ, नहीं तो फिर पुलिस तगड़ा एक्शन लेगी। अब मैं दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं सोनभद्र की। ये देख रहे हैं आप, सोनभद्र में दंगाइयों से निपटने के लिए योगी फोर्स तैयार है। फुल फ्रेम दिखाइए। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों ये सब क्यों हो रहा है। पुलिस ने कह दिया है कि दंगा वो होने नहीं देंगे, हिंसा होने नहीं देंगे। लेकिन याद है ना आपको कैसे संभल में माहौल बिगाड़ा था। ये वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। संभल में माहौल बिगाड़ने वाले फिर से एक्टिव हो गए। तस्वीर आपको दिखाता हूं। संभल में पुलिस चौकी बन गई है दर्शकों, दीपासराय इलाके। लेकिन ये जो शख्स आपको दिख रहा है, ये चौकी से खुश नहीं था। ये पुलिस वालों पर सांप छोड़ रहा था दर्शकों, सांप। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि काम तो किया जाएगा, एक्शन तो लिया जाएगा, और चौकी का निर्माण हो गया। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, चौकी का उद्घाटन हो गया बाकायदा यहां पर हवन पूजन हुआ है। यानी जहां पर दंगा हुआ वहां दंगाइयों को सबक भी सिखाया और चौकी भी बना दी। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, संभल में भी कई हैं जो अभी भी साजिश कर रहे हैं। लेकिन इसकी साजिश का खुलासा हो गया है। क्या साजिश कर रहे थे, आइए जरा आपको बताता हूं। संभल के एक दंगाई को योगी जेल भेज चुके हैं। दीपासराय में हिंसा भड़काने वाले सलाखों के पीछे आ गए और उन पत्थरबाजों पर भी एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, जो पत्थर फेंके थे अब उसी से चौकी का निर्माण हो गया है। उपद्रवियों ने हमला किया था पुलिस पर। आज दीपासराय की पुलिस चौकी आप देख रहे हैं ना, उद्घाटन हो गया। ये वही चौकी है। इससे पहले संभल के इस इलाके में कोई पुलिस चौकी ही नहीं थी। पुलिस चौकी ना तो यहां बनी थी, और यहां इसलिए बनाई गई है ताकि कानून अपना काम कर सके। लेकिन ना बने इसके लिए कई पैतरे आजमाए गए दर्शकों यहां तक कि पिछले साल नवंबर में हिंसा तक भड़का दी गई। दरअसल संभल का कनेक्शन आतंकी गतिविधियों से रहा है। दीपासराय को सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहां सांपबाज मुल्ला अरशद पुलिस को डराता था सांप से। चौकी ना बने इसलिए सांप छोड़ देता था। बताइए आप, ऐसी भी हरकत कर रहे हैं ये लोग। अब पुलिस ने सब कुछ दरकिनार करते हुए चौकी का निर्माण किया है। योगी के आदेश पर उसी इलाके में पुलिस चौकी बन गई है। योगी कह चुके हैं, हिंसा हुई तो जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ और फोर्स कैसे काम कर रहे हैं सुनवाता हूं आपको मैं। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं।